हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। आज है 21 जून 2026 और हम लोग देखेंगे पीआईबी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। चलिए शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। केंद्रीय बजट 2026-27 में दवा निर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस नई योजना की घोषणा की गई है? ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा बायो फार्मा शक्ति। सरकार ने श्रम गहन क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए ताकि आयात पर निर्भरता कम हो और भारत को वैश्विक हेल्थ पावर हाउस बनाया जा सके, इसके लिए बायोफार्मा शक्ति पहल की जो है घोषणा करती है। सवाल नंबर 2, जून 2026 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा देश को नशा मुक्त बनाने के लिए किस अभियान के तहत नशा मुक्त भारत सप्ताह 2026 का आयोजन किया गया? ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा नशा मुक्त भारत अभियान विकसित भारत की पहचान। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 17 से 26 जून 2026 तक नशा मुक्त भारत अभियान और विकसित भारत की पहचान के तहत विशेष सप्ताह और नशा मुक्ति मित्र डैशबोर्ड लॉन्च किया है। सवाल नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के क्षेत्र में अनुसंधान और कुशल कार्यबल तैयार करने के लिए हाल ही में किस नए चरण मिशन की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 और भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन चुका है। सवाल नंबर 4, जून 2026 में कौन सा देश औपचारिक रूप से न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां सदस्य बना है? ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। सवाल नंबर 5, भारत और फ्रांस के संयुक्त सहयोग से वर्ष 2027 में लॉन्च होने वाले जलवायु और पर्यावरण निगरानी उपग्रह का नाम क्या है? ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा तृष्णा, जो कि मुख्य रूप से थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग के जरिए भूमि की सतह से तापमान और पानी के चक्र की सटीक निगरानी करेगा। सवाल नंबर 6, जून 2026 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिया जाने वाला प्रतिष्ठित यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड किस भारतीय सैन्य अधिकारी को सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा मेजर अभिलाषा बराक को। सवाल नंबर 7, यूनेस्को के सांस्कृतिक विरासत ढांचे के तहत भारत चीन के साथ मिलकर 7वीं शताब्दी के किस प्रसिद्ध यात्री के यात्रा वृत्तांत और साझा विरासत को संयुक्त रूप से नामांकित करने का प्रस्ताव दे रहा है? ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा वेनसांग। और यह जो है प्रसिद्ध चीनी यात्री थे वेनसांग, जिन्होंने राजा हर्षवर्धन के समय भारत की यात्रा की थी और नालंदा में लगभग 5 वर्ष बिताए थे। सवाल नंबर 8, मई 2026 में भारत के किस राज्य में अपने पूरे क्षेत्र को ऑपरेशन अंतिम प्रहार के तहत नक्सल मुक्त घोषित कर एक ऐतिहासिक सफलता हासिल की? ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जो है यह अंतिम रूप से नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। सवाल नंबर 9, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा हाल ही में परीक्षित मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रणाली किस प्रकार की मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करने में सक्षम है? ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें। सवाल नंबर 10, भारतीय नौसेना द्वारा कोलकाता में शामिल किए जा रहे 3 नए स्वदेशी युद्धपोतों में दूनागिरी किस श्रेणी का जहाज है? ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा एडवांस्ड स्टील्थ फ्रिगेट का। और आत्मनिर्भर भारत के तहत भारतीय नौसेना में 3 प्लेटफॉर्म शामिल किए जा रहे हैं, दूनागिरी, संशोधक और अग्रे, जिसमें दूनागिरी जो है वो एडवांस स्टील्थ फ्रिगेट है
संशोधक जो है वह सर्वे वेसल है और अग्रे जो है वह एंटी सबमरीन क्राफ्ट है। सवाल नंबर 11, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नागरिकों को डिजिटल वित्तीय धोखाधड़ी और साइबर अपराध से बचाने व जागरूक करने के लिए जून 2026 में कौन सा अनोखा अभियान शुरू किया गया? ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा रीलॉथन 2026। सवाल नंबर 12, मई 2026 में किस यूरोपीय देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया? ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा नॉर्वे। सवाल नंबर 13, भारतीय सेना के सिख रेजिमेंट में अग्निवीरों को सेवा के दौरान उच्च शिक्षा बीए, बीएससी, बीकॉम और कौशल विकास प्रदान करने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ एमओयू साइन किया है? ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर। इस अनूठी पहल के तहत अग्निवीर सेना में अपनी 3 साल की सेवा के दौरान ही अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री भी पूरी कर सकेंगे, जिससे भविष्य में उनके लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सवाल नंबर 14, वर्ष 2026 के केंद्रीय बजटीय आवंटन में केंद्र सरकार द्वारा बिहार में रेल बुनियादी ढांचे के विकास के लिए रिकॉर्ड कितनी राशि मंजूर की गई है? ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा 10,000 करोड़ से अधिक राशि। और वर्तमान में राज्य में जो है कुल 1.15 लाख करोड़ के रेल प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। सवाल नंबर 15, हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा घोषित 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा अंतिम परिणाम में प्रशासनिक सुधारों और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के तहत पारदर्शिता बढ़ाने के लिए किस नई प्रणाली को कड़ाई से लागू करने की चर्चा रही? ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा डिजिटल मूल्यांकन और मॉडरेशन पद्धति। और यह जो है 70वीं बीपीएससी परीक्षा की परिणाम जो है कल 20 जून को जारी कर दिया गया, जिसमें प्रथम 3 टॉपर, पहले स्थान पे श्रद्धा पांडे, दूसरे स्थान पे शशांक गौरव और तीसरे स्थान पे आयुष बिजवाय हैं। और हालिया बीपीएससी परीक्षा प्रक्रियाओं और इसके बाद के चरणों के परिणामों में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए आयोग ने डिजिटल मूल्यांकन और कठोर मॉडरेशन पद्धति को अपनाया है, ताकि विभिन्न विषयों के बीच अंकों के उतार चढ़ाव को संतुलित और पारदर्शी रखा जा सके। यह राज्य सिविल सेवा परीक्षाओं में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है। सवाल नंबर 16, हाल ही में बिहार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास, शोध और युवाओं के ट्रेनिंग देने के लिए किस संस्था के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता कर पटना एआई सेंटर की नींव रखी गई? ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा आईआईटी पटना। सवाल नंबर 17, बिहार के किस ऐतिहासिक स्थल को यूनेस्को के अगले चक्र के लिए भारत की तरफ से सत्याग्रह दर्शन थीम के तहत वैश्विक धरोहर सूची में शामिल करने का प्रयास तेजी किया गया है? ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा चंपारण भितरहवा आश्रम को। और महात्मा गांधी की कर्म भूमि चंपारण से जुड़े स्थलों को यूनेस्को के तहत अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए सत्याग्रह दर्शन प्रोजेक्ट पर तेजी से काम किया जा रहा है। सवाल नंबर 18, बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में मखाना और दुग्ध उत्पादन को वैश्विक मंच देने के लिए सरकार के द्वारा बिहार के किस जिले में श्वेत क्रांति 2.0 का विशेष हब बनाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा दरभंगा में। सवाल नंबर 19, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट 2026 के अनुसार बिहार का कौन सा जिला विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में राज्य के पहले स्थान पर बना हुआ है? ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा गया।
जिसे बोध गया कहते हैं। और यहाँ पे महाबोधि मंदिर और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मठों के कारण जिला विदेशी और बौद्ध सर्किट के पर्यटकों की पहली पसंद बनी हुई है। हाल ही में यहाँ कनेक्टिविटी सुधारने के लिए बुनियादी ढांचे का और विकास किया गया है। सवाल नंबर 20, बिहार सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग ने राज्य के किस अभ्यारण्य पार्क में बाघों के संरक्षण को और कुनवा बढ़ाने के लिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के साथ नया एक्शन प्लान तैयार किया है? ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि बिहार के पश्चिम चंपारण में स्थित है। इसके साथ ही कैमूर में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की प्रक्रिया भी 2026 में अंतिम चरण में है। तो कैसा लगा आज का आपको यह करंट अफेयर, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक करें, जितना अधिक हो सके लोगों के साथ शेयर करें।